आरएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया और वहां ठहरे मरीजों और उनके परिजनों का नागरिकों से व्यवस्था के संबंध में चर्चा की। साथ ही जरूरतमंद को कंबल का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति फुटपाथ पर ना सोए, रैन बसेरे में उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। घर छोड़ के अगर रहता है तो उसकी कष्ट क्या हो सकते हैं सब समझ सकते हैं। और ऐसे में अगर जब सर्दी का समय है तो और ज़्यादा उसकी चिंता होती है। ठंड बढ़ रही है और ऐसे में रैन बसेरे में मरीज और मरीज के परिजन अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह से आकर इलाज करा रहे हैं। और भोपाल का कैंसर हॉस्पिटल तो बड़ा प्रसिद्ध है, ऐसे में इनकी बीमारी का इलाज भी होता है। स्वाभाविक रूप से सरकार का मुखिया होने के नाते से हम सबकी जवाबदारी है, तो उसी भाव से आज यहाँ आया था और हर एक की बात पूछना, समझना, देखना। तो बता रहा है कि हमारी कोई परिवार से बनती है, कोई रेल के आरक्षण की दिक्कत आती है, कभी रुकने की दिक्कत आती है, कभी भोजन की दिक्कत आती है। स्वाभाविक रूप से प्रशासन के लोग साथ में है तो जो शासन की योजना है केस मामला सामने आया है, जहां एक युवक की लाश गोविंदपुरा के जेबीएम स्कूल के पास झाड़ियों में मिली। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने जब शव को देखा तो इसकी बात की जानकारी पुलिस को दी गई। उधर घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मृतक की पहचान खानू गांव का रहने वाला जैदुद्दीन के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। आज सुबह सूचना आई थी कि एक डेड बॉडी पड़ी मिली है और उस पर से जाकर देखा तो उस संबंध में उसका तस्दीक हुआ। तो तस्दीक पे क्लियर हुआ कि उसका एक मिसिंग पर्सन कायम था थाना गोविंदपुरा पर परसों रात में। और जैद नाम का बालक है, खानू गांव का रहने वाला है और इधर उस दिन परसों मेला देखने आया था और लौट के जा रहा था। उसी दौरान उनका चेतक ब्रिज के नीचे जो तिराहा है वहाँ पर एक ऑटो से एक्सीडेंट हुआ और उस पर से वीडियो फुटेज के आधार पर दिख रहा है कि थोड़ा सा उनके बीच में मारपीट वगैरह हुआ था। उसके बाद उसका साथ में बलात्कार का केस दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके लिव इन पार्टनर ने रॉबिन ने उसके साथ बलात्कार किया है। आरोपी ने पहले पीड़िता से शादी का वादा किया और उसके बाद उसके साथ रहने लगा और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश करना शुरू कर दिया है। तो मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी है। इसके साथ ही आपको यह बता दें, शादी का झांसा देकर युवक ने कई बार युवती से दुष्कर्म किया। कल थाना एमआईजी पर एक पीड़िता ने लेखी आवेदन दिया था। उसमें आरोपी रॉबिन पिता मिथिलेश अग्रवाल निवासी महालक्ष्मी नगर के खिलाफ शारीरिक शोषण, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के संबंध में आवेदन दिया था। आवेदन पे से एक प्राइमी हुई 376 की। सर कौन है आरोपी, क्या करता है ये? आरोपी का नाम है रॉबिन पिता मिथिलेश अग्रवाल निवासी महालक्ष्मी नगर का रहने वाला है और ये सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह बनाता है। पीड़िता और आरोपी दोनों नेहरू नगर में मल्टी में रहते थे किराए से। आपस दोनों एक मल्टी पे रहते थे किराए से। उसी दौरान उनकी बातचीत हुई और बातचीत के दौरान दोनों गहरी दोस्ती होगी। दोस्ती में उसने आरोपी ने पीड़िता से शादी का वादा किया। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां एक महिला के साथ उसी के ऑफिस में काम करने वाले एक साथी ने शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया है एवं युवती द्वारा अन्य युवकों से बात करने पर उसके साथ मारपीट भी की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये थाना बाणगंगा क्षेत्र की गणेश धाम कॉलोनी की 22 वर्षीय युवती कल थाने पर उपस्थित हुई थी। उसके द्वारा ये शिकायत की गई कि वो 1 वर्ष से एक उसके साथी कलीग के साथ, एक साथी के साथ यहाँ एक कंपनी में कार्यरत है। तो कंपनी में जो उसका साथी उसके साथ काम करता है, 1 वर्ष पहले उसके पति की गैर मौजूदगी में उसने घर पे आकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसको जान से मारने की धमकी दी और
किसी को ना बताने के लिए भी धमकी दी थी। लगातार वो उससे शादी का झांसा देकर, धमकी देकर 1 वर्ष से दुष्कर्म कर रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व उसके साथ लगातार मारपीट भी कर रहा था। उसको कंपनी में किसी से बात भी नहीं करने देता। कल परसों की बात है, जब वो लड़का किसी लड़की से बात कर रहा था तो फरियादिया ने उससे पूछा कि इससे क्यों बात कर रहा है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और उसके बाद फरियादिया की उसने फिर मारपीट की। इसी बात से क्षुब्ध होकर फरियादिया थाने पर आई और उसने पूरा घटनाक्रम थाने पर बताया, जिसके बाद हम लोगों ने 376 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपी को भी हिरासत में ले लिया। ये थाना बाणगंगा क्षेत्र पुत्र के गायब होने की शिकायत पर कार्रवाई न होने पर परिजनों में भारी रोष देखने को मिला है। आपको बता दें, लगातार पुलिस पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने पुत्र के जो कपड़े थे उन्हें बरामद किया है। बालक प्रांजल नाथ, जो जिसकी लगभग 2 माह पूर्व थाना जोड़ी में गुमशुदगी कायम थी, इसके संबंध में लगातार जांच पड़ताल की जा रही थी, विवेचना की जा रही थी। इसके संबंध में कल रात कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर कुछ दो जो नाबालिग बच्चे हैं उनसे पूछताछ की गई है और उसके बाद में उनके बताए अनुसार घटनास्थल पर जाकर सर्च किया है तो कुछ मानव शव की कुछ हड्डियां और कपड़े जो गुमशुदा बालक था उसकी पहचान हुई है। उसके चाचा ने उनके कपड़ों की पहचान की है। इस आधार पर हम ने मामला जो है कायम कर और यादव सर ने हमेशा मुझे ये बोला कि मेरा बच्चा सुरक्षित है, उन्हें यहाँ से बिल्कुल निकाल दिया जाए। मतलब पुलिस ने आपसे झूठ बोला? पुलिस ने मुझसे झूठ बोला, जहाँ तक कि मुझे एसपी सर ने भी आश्वासित किया 5 दिन में हम आपका बच्चा ढूंढ के देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे आज ही कदम पे लाख खड़े कर दिए कि मुझे मेरे बच्चे भी देखने के लिए नहीं। ये बोलूंगी कि बिल्डोजर चलना चाहिए बिल्कुल, और जो इन्हें जो हरकत करी वो यहाँ से देवी से भगाया जाए उन्हें। और आरोपियों को बालक प्रांजल नाथ 2 माह से लापता था और पुलिस प्रशासन की लापरवाही से और सही निष्पक्ष जांच न होने की वजह से हमको 2 महीने तक आश्वासित करते रहे सुरक्षित है। और आज जब इनने हमको बुलाया और ये कहा कि मतलब आपके लड़के का शिनाख्त कीजिए और बच्चे का मर्डर किया गया, मारा गया, तो हमको बहुत तकलीफ हुई कि हम 2 महीने से न्याय के लिए भटक रहे थे और हमारे लिए ये कहते रहे पुलिस प्रशासन के मतलब। सीहोर में 2 दिन पहले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा सदन के बाहर देश के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ की नकल करने का वीडियो राहुल गांधी द्वारा बनाए जाने को लेकर अब देश भर में भाजपा के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में सीहोर शहर के कोतवाली चौराहे पर सीहोर भाजपा नगर मंडल के द्वारा बड़ी संख्या में एकत्रित होकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला जलाया गया और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल सीहोर द्वारा टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला हमने जलाया है। 2 दिन पहले जो संसद भवन के परिसर में उनके द्वारा शर्मसार करने वाला एक वीडियो जारी हुआ, जिसमें वह देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखेड़ जी का उपहास करते हुए दिखे और उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी वहाँ मौजूद थे और वह भी वहाँ पर वीडियो बनाते हुए दिखे, हंसते हुए दिखे। तो इस तरह की कृत्य अगर देश में होंगे, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जिनका सम्मान पूरा देश करता है, उनका अगर अपमान करने का काम। विदिशा में वत्स स्कूल परिसर में अतुल्य भारत की झांकियां एवं बाल मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक महोदय दीपक शुक्ला एवं संस्था के संचालक देवना अरोरा ने मां सरस्वती एवं गुरुदेव के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी विशेष आमंत्रित सदस्य मनोज कटारे, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी जेपी राठी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजीव डोंगर सिंह एवं नगर के वरिष्ठ गणमान्य नागरिक एवं हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं के अभिभावक मेले में सम्मिलित हुए। मैं काफी समय से वात्सल परिवार से जुड़ा हूं और जब भी यहाँ ऐसे आयोजन या कार्यक्रम होते हैं तो मेरी हमेशा सहभागिता रहती है और मैं हमेशा की तरह इस बार जो वात्सल स्कूल में ये बच्चों का मेला लगा गया है, बड़ा ही सुंदर मेला लगा और बड़ी अच्छी गैदरिंग है। पिछले वर्ष भी मैं आया था और मैंने मैडम को पिछली बार ही बधाई दी कि अच्छा आयोजन हुआ और इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के बच्चों ने भाग लिया। एक से एक यहाँ आयोजन हमें देखने को मिले और मेरी ओर से हमेशा की तरह
मैडम बादशाह परिवार देवना मैडम को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और पूरे बादशाह परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बादशाह परिवार हमेशा बच्चों को सांस्कृतिक और अपनी जो देशभक्ति है उसको जोड़ कर रखते हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? हर वर्ष मतलब पिछले लास्ट 6-7 वर्षों से हम लोग लगातार ये लगा रहे हैं। कभी बाल दिवस पे लगाते थे, इस बार दीपावली पड़ने के कारण ये मेला टाल दिया गया था, पर पालकों की और बच्चों की स्पेशल डिमांड थी कि नहीं मैम हमको तो झूले झूलने हैं, तो स्पेशल झूले लगाए जाते हैं और 3 दिन पहले से लगाए जाते हैं, जिससे सारे बच्चे एक एक करके नर्सरी टू 5th हर बच्चे को चांस मिले कि वो झूले पे एंजॉय कर सके। फिर आज के दिन मेला होता है, 3 दिन बाद पालकों के 7 बच्चे आते हैं, खाने की सामग्री जो टीचर्स और जिला छिंदवाड़ा में नगर निगम कमिश्नर राहुल सिंह के कहने पर अधिकारियों को आदेशित किया गया कि आप लोग शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जहां जहां अतिक्रमण हुआ है, अतिक्रमण हटाया जाए एवं कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके तहत आज पहले दिन एसपी बंगले के सामने से अतिक्रमण हटाया गया एवं कैरेट की जब्ती बनाई गई। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मिर्जापुर का चुनाव बुधवार की देर रात्रि तक चला। अध्यक्ष पद के लिए कुल 5 लोगों ने दावेदारी की थी। वोटों की गिनती के बाद चुनाव अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए संजय कुमार उपाध्याय 648 मत पाकर प्रथम स्थान पर रहे। संतोष कुमार गौतम 538 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे। बुलंदशहर में ठेला लेकर जा रहे वृद्ध को स्कूल बस ने रौंद दिया, जिसमें वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। ठेला लेकर चुंगी की ओर वृद्ध जो है वो जा रहे थे। आपको बता दें 60 वर्षीय कालीचरण इनका नाम था। पुलिस ने बस और चालक को हिरासत में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। परिजनों की तहरीर पर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। हमारे पापा एक्सीडेंट हो गया। किस चीज से हुआ था ये? बस से, स्कूल बस से। कौन से स्कूल की थी मालूम है आपको? उधर बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार छात्रा को कुचल दिया। छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। छात्रा की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने स्ट्रेट हाईवे पर जाम लगा दिया। सुबह स्कूटी से स्कूल जा रही थी छात्रा मीनाक्षी चौधरी, जिस दौरान ट्रक ने उसे रौंद दिया और ककोड़ थाना क्षेत्र के झाझर गांव के पास झाझर रोड पर यह हादसा हुआ। और देश की मोदी सरकार हर घर जल पहुंचाने की कवायद में लगातार जुटी हुई है। आपको बता दें लगातार घर घर जल पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से उच्च काम किया जा रहा है और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। केंद्र सरकार जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत गांव में पानी की टंकी लगाकर हर घर तक जल पहुंचाने को लेकर गांव में पाइपलाइन डालकर पानी पहुंचा रही है। गांव में गलियों में खोदकर पाइपलाइन डाल दी गई है, लेकिन पाइपलाइन डालने के बाद उन गलियों की मरम्मत नहीं कराई गई है, जिसके चलते लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। जल जीवन मिशन में 2024 तक उनको काम, मार्च 2024 तक उनको काम पूरा करना है। तो इसके तहत पहले ये डायरेक्ट सोर्स से भी पानी दिया जा रहा है और फाइनली इनको OST से पानी देना है। तो जहाँ जहाँ ये समस्या आ रही है कि यहाँ रेस्टोरेशन का काम नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे यहाँ पे जिले स्तर पर भी लगातार समीक्षा की जा रही है और इन पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है। और जब तक ये और 10 साल का मेंटेनेंस का भी है, तो 10 साल तक वो कंपनी की जिम्मेदारी भी बनती है कि प्रॉपर रेस्टोरेशन करें और उसका मेंटेन भी करें। तो यहाँ पे और रायबरेली में प्रसाद खाने के बाद गांव में डायरिया फैल गया। आधे गांव के लोग बीमार हो गए, जिसके चलते जिले में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सीएमओ ने जांच कमेटी बनाकर गांव में कैंप लगाया है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जगतपुर बिचकौरा गांव का है, जहां गंगा दयाल के घर कथा का कार्यक्रम था और कथा समाप्त होने पर लोगों में प्रसाद बांटा गया। प्रसाद खाने के बाद लोगों को पेट में दर्द, उल्टी और दस्त की समस्या शुरू हो गई। धीरे धीरे करके एक के बाद एक गांव के मासूम बच्चों समेत 72 लोग इसकी चपेट में आ गए। कल 72 लोगों का ट्रीटमेंट हुआ था। अभी आज ट्रीटमेंट चल रहे हैं, जिसमें से 7-8 लोगों की तबीयत ज़्यादा खराब है तो उनको CHC रेफर किया जा रहा है। क्या माना जा रहा है अभी तक, क्या वजह रही? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक। अभी तो हमारा ये उद्देश्य है कि लोगों को ट्रीटमेंट हो, लोग ठीक हों, उसके बाद देखा जाएगा क्या कारण था, फिर उसके हिसाब से आगे। लोग अभी तक क्या बता रहे हैं?
लोगों ने कहा कि कोई पूजा हुई थी, उसमें कोई प्रसाद का मामला था, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक्चुअल में क्या है। कहाँ भेजा जा रहा है? जिन लोगों के यहाँ से रिफ़र किया जा रहा है CSC लालगंज भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है एक महिला की जो है अधिक पेन होने के समय पहले डिलीवरी हो गई अभी। हाँ सर, मैंने ऐसा सुना है। मुझे जगतपुर भिस्कोरा जो लालगंज के वहाँ पे कुछ डायरिया की सूचना मिली थी। हमने तत्काल भी और वो टीम अभी वहाँ स्टे भी कर रही है। कुल मिला के लगभग 70 केसेस की रिपोर्ट हुई है और सुनने में आया है कि प्रसाद हमारे गांव में जो ये परसों से स्थिति बहुत ख़राब है। बहुत लोग मतलब बीमार पड़े हुए हैं और कम से कम 80 लोग बीमार पड़े हैं। और एक नई दुर्घटना ये हो गई है कि एक औरत को बच्चा होना था, वो 2 महीने पहले ही हो गया। पेट में इतना दर्द था कि बर्दाश्त नहीं हो पाया। अभी तक यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आई है और कम से कम 2 घंटे। और हाल ही में केरला में मिले कोविड के नए वेरिएंट J1 ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है। लेकिन हरियाणा के रेवाड़ी में अभी तक इस नए वेरिएंट का एक भी केस नहीं मिला है। फिर भी रेवाड़ी का स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है और यहाँ के नागरिक अस्पताल में इसके लिए सभी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। कोरोना का नया वेरिएंट सामने के आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। के लिए उसका आगे जांच कर लिए भेजना है। और अभी इस तरह का हमारी जो कोविड की सैंपलिंग थी अभी लगातार चल रही थी, लेकिन और हमारे पास जो कोविड के पीछे जिस तरह से कोविड आया था उसको देखते हुए जो हमने जो 2-3 सालों में जो तैयारियां की, हमारे पास पूरी तरह से संसाधन उपलब्ध हैं। हमारे पास उचित मात्रा में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हमारे पास सभी तरह के स्पेशलिस्ट हैं हॉस्पिटल में। हमारा 200 बेडेड का हॉस्पिटल है। हम यहाँ पर हमारा ICU भी इस समय रनिंग में है और ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हमारे पास 2 PSA प्लांट्स हैं, 1000 ml का और एक 500 ml। तो ऑक्सीजन की भी हमारे पास किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी और हर तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं और दवाइयाँ हमारे पास। उधर बुलंदशहर में संसद भवन परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर भाजपा कार्यकर्ताओं में उबाल देखने को मिल रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष विकास चौहान की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विपक्षी नेताओं का पुतला फूंका। विपक्ष के नेता और विपक्ष की पार्टियों के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। बड़ी तादाद में काला आम चौराहे पर एकत्र हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। कांग्रेस द्वारा TMC सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा जो देश के उपराष्ट्रपति हैं महामहिम जगदीप धनखड़ जी के मिमिक्री जो की है, हम ये पूछना चाहते हैं उनसे, ये मिमिक्री इसलिए की है कि वो गरीब परिवार से आते हैं? क्या ये मिमिक्री इसलिए की है तो वो पिछड़ी जाति से आते हैं? क्या ये मिमिक्री इसलिए की है कि वो किसान परिवार से आते हैं? इसको कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। आज हमारी सभी जातियों में देश के उपराष्ट्रपति का अपमान किया है, वो रोष है। यह कार्यकर्ता उस रोष से बिल्कुल सड़क पर उतरा है और कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हमारे दलित समाज को, हमारे पिछड़े समाज को बार बार। जनपद अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का विपक्षी इंडिया गठबंधन द्वारा उड़ाए गए मजाक के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विपक्षी नेता राहुल गांधी का थाना देहली गेट स्थित चौराहे पर भाजपाइयों द्वारा पुतला भी जलाया गया। जगदीप धनखड़ की मजाक बनाने को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। जो कांग्रेस की दूषित मानसिकता है वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को, साधारण किसान परिवार के व्यक्ति को उच्च स्थान पर नहीं देख सकती। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और जो INDIA का गठबंधन है वो सदैव से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का और संवैधानिक दायित्व पर बैठे हुए नेताओं का अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकते। इसीलिए उन्होंने बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए जाट परिवार से, किसान परिवार से आने वाले हमारे उपराष्ट्रपति को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में उन्होंने न केवल पार्लियामेंट का बहिष्कार किया बल्कि उन्होंने उनकी मजाक उड़ाई। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति अपने संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मजाक।
और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की ओर से उपराष्ट्रपति और राज्य सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के विरोध में झाबुआ जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्थानीय राजवाड़ा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी के पुतले भी दहन किए गए। झाबुआ भाजपा की ओर से आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ता एवं जिला पदाधिकारी ने भाग लिया और विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इसके सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का जो हमारा पद होता है बहुत गरिमामयी पद होता है। एक सांसद तृणमूल कांग्रेस के बनर्जी ने जिस प्रकार से हमारे उपराष्ट्रपति का अपमान किया, हम झाबुआ जिले की ओर से हम उनका कड़ा विरोध करते हैं और ये उनका विरोध पूरे भारत ही नहीं आसपास के अन्य देशों में भी उनका विरोध हो रहा है, क्योंकि इस प्रकार से संकीर्ण मानसिकता के लोग देश की सर्वोच्च संस्था का अगर इस प्रकार से अपमान करेंगे तो ये देश बिल्कुल भी नहीं सहेगा। इसके सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। तो बीजेपी ने जमकर विपक्ष पर हल्ला बोला और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें जिस तरह से टीएमसी सांसद के द्वारा उपराष्ट्रपति की जो मजाक बनाई गई संसद में, उसको लेकर राहुल गांधी और टीएमसी सांसद का पुतला दहन भी किया गया। फिलहाल बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच इस बात को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और यूपी के मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला दहन कर दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के विरोध में यह पुतला दहन किया गया है और कहा कि उपराष्ट्रपति का अपमान देश का अपमान है। कहा कि सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे थे और राहुल गांधी खड़े होकर हाथ में फोन लेकर वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे थे। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के विरोध में यह पुतला दहन किया गया। जगदीप धनखड़ जी के साथ जो अमर्यादित व्यवहार इंडी नेताओं द्वारा और कांग्रेस के युवराज के द्वारा वीडियो बनाकर उनका मजाक उड़ाना, उन पर हंसना, अमर्यादित टिप्पणी करना, ये सब के खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और इन लोगों को पुतले जलाए। और हम संदेश देना चाहते हैं कि किसी किसान के बेटे का उपराष्ट्रपति होना इन लोगों को भा नहीं रहा है और किसी छोटे किसान को इतने बड़े पद पर देखकर। झाबुआ जिले के काकनवानी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम इटावा के काकड़िया फलिया में गौ हत्या का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता दल सिंह बसूनिया द्वारा काकनवानी थाने में जाकर 9 व्यक्तियों के खिलाफ गौवंश हत्या अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। गौ हत्या की मिली जानकारी मिलते ही 100 नंबर मौके पर पहुंची और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार, गाय की खाल और गौ मांस जब्त किया गया। ये थाना काकनवानी अंतर्गत इटावा काकड़िया में जो है गौ मांस को बांटने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा जाकर के तत्काल मौके में पहुंचा तो वहां से कुछ लोग जो है भाग गए थे, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। ये गौवंश अधिनियम की धारा 469 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है और जो 9 संदेही हैं वो पुलिस की गिरफ्त। उधर शिवपुरी नगर पालिका में आज वार्ड 11 की महिला बीजेपी पार्षद नीलम बघेल ने अपने वार्ड में काम न होने से नाराज होकर आज नगर पालिका के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। नीलम बघेल वार्ड क्रमांक 11 से भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं और उन्हीं की पार्टी की गायत्री शर्मा नगर पालिका अध्यक्ष हैं, मगर अपने वार्ड के काम न होने के चलते परेशान नीलम बघेल ने आज वार्ड की महिलाओं और अपने पति अनिल बघेल को लेकर हंगामा कर दिया। नीलम बघेल का आरोप है कि नगर पालिका शिवपुरी में इस वक्त उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे शहर में सभी जगह सभी वार्डों में लगभग काम शुरू हो गए हैं। अब मोटर का ये था कि वो ठेकेदार हमको परेशान कर रहा था, मोटर नहीं डाल पा रहा था टाइम पे, तो आचार संहिता की वजह से हम उसको बदल नहीं पाए। अभी मोटर के ठेकेदार बदल भी दिए हैं, 2 दिन से 3 दिन से जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई मोटर के ठेकेदार बदल दिए हैं। उन्होंने काम भी कल परसों से शुरू कर दिया है करना।
बहुत सारी बाड़ों में मोटर डल गई, इनके बाड़ में भी कुछ मोटरें डल गई हैं, 1-2 मोटर रह गई है, डल जाएगी। अब नए ठेकेदार को काम करने में थोड़ा समय लगता है, समझने में भी समय लगता है। रही बात इनकी रोड की, तो कौन सी रोड इन्होंने डलवाई है, बनवाई है, उसकी एस्टीमेट। जनपद प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के जलीलपुर गांव में जहां बीते दिनों पहले मृतका का शव ससुराल में फांसी के फंदे से लटका मिला, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रथम जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इधर मायके के पक्ष के लोगों ने बीते दिनों पहले मृतका के साथ हुए विवाद को लेकर हत्या की आशंका जताई। मृतका का शव फंदे पर लटके मिलने से लगातार मायके पक्ष के लोगों के बीच भारी आक्रोश है। सभी हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा, मनमर्जी चल रही है बस सबकी। किसका नाम लूं? कल वो लड़ती थी, आज उनके मेरे सब काम हो रहा है, मेरे नहीं हो रहे तो मैं बोल रही हूँ जनता के। नहीं, आप तो जैसे बीजेपी की पार्षद हैं, मेरे वार्ड के काम नहीं हो रहे, मैं बीजेपी की हूँ, पर कोई संगठन में आपने बात रखी क्या? क्योंकि आप लोग मतलब पार्टी में ये कहा जाता है ना कि ये तो एक परिवार है, फिर क्या परिवार में? ये बताओ। पिता श्रीचंद निवासी महेशगंज के द्वारा एक मुकदमा थाना संग्राम में लिखाया गया था, जिसके पोस्टमार्टम करने के बाद 100 गांव ससुराल लाया गया था, जहां पे उसके आंगन में ही 100 को दफनाया जा रहा था। वो लोग 100 को दफनाने के लिए तथा गिरफ्तारी के लिए नरई चौराहे पे रख करके 100 को अपना शोक कर रहे थे। मेरे द्वारा सांत्वना दिया गया है, समझा बुझा करके 100 को अंतिम संस्कार के लिए अंतिम कार्यक्रम के लिए भेज दिया गया है और जो भी अभियुक्त है उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। परिजनों की क्या मांग थी सर? परिजनों की मांग थी कि छोटा सा बच्चा था, उसकी जमीन उसके नाम आए। इसके संबंध में उप जिलाधिकारी लालगंज से वार्ता करूंगा, जो नियमानुसार हो सकेगा उस बच्चे की सहायता करूंगा। पीएम रिपोर्ट में अब तक क्या निकल कर आया? पीएम रिपोर्ट में हत्या की आशंका भी जाहिर हुई है। मेरे द्वारा पीएम रिपोर्ट का भी अवलोकन नहीं किया गया है। उधर अलीगढ़ में जिला कारागार की सुविधाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए तरह तरह के निरीक्षण किए जाते हैं, जिससे बंदियों के बारे में पूरी जानकारी जिला प्रशासन और जिला जज को हो सके। इसको लेकर मुख्य रूप से त्रैमासिक निरीक्षण का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य बंदियों को लेकर अलर्ट रहने के साथ साथ उनके बारे में विस्तार जानकारी और उनकी सुविधाओं की जानकारी होने के लिए यह निरीक्षण किए जाते हैं। आज भी त्रैमासिक निरीक्षण अलीगढ़ कारागार में किया गया है। ये त्रैमासिक निरीक्षण था जिला कारागार का, मेरे द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी के द्वारा और जिला जज साहब के द्वारा इसका औचक मुआयना किया गया है। हर त्रैमास में करते हैं। इसमें कैदियों से हम उसकी किसी को अगर लीगल एड की ज़रूरत है, कोई पेशी नहीं हो पा रही, किसी की डेट्स नहीं लग पा रही, किसी को मेडिकल एड की ज़रूरत है या किसी को किसी प्रकार की समस्या है शासकीय तौर पे जो उसको चाहिए होती है, उसके बारे में हम लोग फीडबैक लेते हैं। आज कई कैदियों ने अपने लिए, जो उनके वकीलों ने छोड़ दिया है, निजी वकीलों ने, तो उन्होंने अलीगढ़ में कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र के दिल्ली अलीगढ़ कानपुर नेशनल हाईवे 91 पर देर रात दिल्ली से अलीगढ़ शादी में शरीक होने आए ई रिक्शा में सवार एक परिवार के साथ बाइक सवार लुटेरों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिए जाने का मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार 2 लुटेरे दिल्ली से आने अपने भाई की शादी में शरीक होने आई महिला के हाथों में मौजूद पर्स को छीनकर लूट की वारदात को अंजाम देते हुए मौके से फरार हो गए। भाई की शादी में दुल्हन के लिए जेवरात लेकर पहुंची बहन के साथ बाइक सवार लुटेरों द्वारा इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या हुआ है? मेरा मैं गिर गई, इतनी तरह खेचा था। तो आपका सामान लगभग कितना था उसमें? उसमें मेरे साथ 40 किलो सोना है, दुल्हन का 3 लड़कियां शादीशुदा, इनका मेरा चकान गले की चैन में सब उतार के रख दी। मैंने कहा नहीं चलो, और 1 लाख रुपए कैश लाई हूँ। अरे मेरे अल्लाह, काय पे थे वो? बाइक पे थे? बाइक पे थे 2। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।